चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अ सिलेंडर ऑफ वेट W। ठीक है, एक सिलेंडर है जिसका वेट W लग रहा है। ठीक है, एंड रेडियस R इज सपोर्टेड इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन अगेंस्ट अ वर्टिकल वॉल। ठीक है, ये सिलेंडर है एक वर्टिकल वॉल और बार से सपोर्टेड है। ठीक है, बाय अ बार AB ऑफ नेग्लिजिबल वेट। ठीक है, यहाँ पर बार लग रहा है मगर इसका वेट अपन कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मेंशन कर दिया कि ये नेग्लिजिबल वेट है। द बार इज हिंज, ये क्या है, हिंज हो रहा है टू द वॉल एट A। ठीक है, जो बार है वो कहाँ पर है, हिंज है एट पॉइंट A। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या है, एंड सपोर्ट्स एट B। सपोर्ट पे कहाँ पर है, B पे, बाय अ हॉरिजॉन्टल रोप BC रोप है। ठीक है, अब रोप बोला है तो मतलब टेंशन होगा यहाँ पर, तो ये आपका T लिख देते हैं यहाँ पर हम। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, थीटा की वैल्यू चाहिए, डेट द बार शुड मेक विथ द वॉल सो डेट द टेंशन इन द रोप इज मिनिमम। हमको थीटा की ऐसी वैल्यू चाहिए ताकि हमको टेंशन की मिनिमम वैल्यू मिले। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल दिया कि ये फ्रिक्शनलेस कंडीशन है। ठीक, देखिए सेम इसी तरीके का एक क्वेश्चन था 25th क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप 25th क्वेश्चन को बना लीजिएगा क्योंकि वो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस देगा। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। अब इस क्वेश्चन में क्या था, एक हिंज है। ठीक है, अब ये रिएक्शन ऐसा जा रहा था, है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ A पॉइंट पे YA लगा लेते हैं हम। ठीक है, और यहां से एक टेंशन इस साइड जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, इसको अपन क्या लेते हैं XA। क्यों ऐसे लिए, क्योंकि ये टेंशन तो यहां पर जा रहा है मगर वेट के कारण यहां ये रिएक्शन भी लगेगा। अब रिएक्शन को मैं क्या कर रहा हूं, इस डायरेक्शन पे मान रहा हूं। अब क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम दो पार्ट में बनेगा। ठीक है, जैसे एक बार के लिए बनेगा और एक सिलेंडर के लिए बनेगा। हमको क्वेश्चन में पूछा क्या है, थीटा की वैल्यू चाहिए। कौन सी थीटा की वैल्यू, डेट द बार शुड मेक विद द वॉल। ठीक है, मतलब ये थीटा की वैल्यू चाहिए जो कि यहां पर बना रहा है। ये कंप्लीट थीटा होगा ना आपका, ये कंप्लीट क्या होगा, थीटा होगा। ठीक है, अब क्या है, देखिए इसको हमको रिजॉल्व करके यहां पर से निकालना होता है कि ये कैसे आया। क्वेश्चन में ये एक एग्जांपल का क्वेश्चन है इक्वेटोरियल का। ठीक है, वहां पर यहाँ पर मेंशन है ये थीटा गिवन है। ठीक है, मगर मैं आपको दिखा रहा हूं कि क्योंकि क्वेश्चन में कहीं भी मेंशन नहीं था कि एज शोन इन फिगर, तो हम क्या कर रहे हैं, मान के चल रहे कि यहाँ पर थीटा नहीं है, तो मैं आपको सिखा रहा हूं कि कैसे थीटा यहाँ पर रिजॉल्व कैसे होता है। तो मान लेते हैं ये थीटा यहाँ पर है। ठीक है, तो अगर ये पर्टिकुलर पॉइंट देखिए यहां से सरफेस यहाँ टच हो रहा है, ये 90 डिग्री बनाता है। ठीक है, अगर ये 90 डिग्री बनाता है और इससे मैं पैरेलल एक लाइन खींचता हूं। ठीक है, यहां मैं एक पैरेलल, इससे पैरेलल एक लाइन खींचता हूं, तो ये थीटा है, तो ये भी कितना आएगा आपका, ये ऑब्वियसली आपका थीटा ही आएगा। ठीक है, और इसी लाइन को मैं अगर एक्सटेंड कर दूं, ठीक है, टोटल कितना होता है, 180 होता है। यहां से लेके यहां तक टोटल 180 होगा, ये 90 हो चुका है, ये थीटा है, तो ये कितना आना चाहिए आपका, ये आएगा 90 माइनस थीटा आएगा। ठीक है, जब ये अगर 90 माइनस थीटा हुआ तो जस्ट अपोजिट ये भी 90 माइनस थीटा होगा। ठीक है, और यहां से ये 90 डिग्री बन रहा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका थीटा। हमको थीटा की वैल्यू चाहिए। ठीक है, मगर कब, जब टेंशन मिनिमम हो, तो अल्टीमेटली टेंशन की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, जो दो फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, पहले हम करेंगे सिलेंडर को सॉल्व। सिलेंडर को सॉल्व करेंगे क्योंकि यहां से अगर हम रिजॉल्व करेंगे तो हमको ये टच यहां पर मिल रहा है, एक टच यहां मिल रहा है, तो इसको और एक यहां पर एक डाउनवर्ड जा रहा है फोर्स। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको आर एफ की वैल्यू मिल सकती है। ठीक है, और आर एफ की मदद से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फ्री बॉडी डायग्राम
फॉर सिलेंडर। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम फॉर सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो पहले एक सर्कल बनाया। ठीक है, ये पॉइंट से जो ये ऐसा फोर्स जा रहा है डाउनवर्ड, इसको हम क्या मान रहे हैं, डब्लू। यहां से एक टच था, तो टच होने के कारण यहां से एक जो लगेगा रिएक्शन क्या है, आर ई। ठीक है, अब इस पे यहां पर ये ऐसे जा रहा है, आर ई डाउनवर्ड इस साइड जा रहा है, तो मैं सीधा इसको यहां पर लिख देता हूं, आर ई। अब देखिए, या तो यहां पर आर एफ लगेगा, या तो आर एफ को मैं इस साइड शो करूं या तो इस साइड शो करूं। ठीक है, वो मेरे ऊपर है। ठीक, तो फिलहाल के केस में मैं क्या कर रहा हूं, इस लाइन को ऐसा ड्रॉप किया। ठीक है, और आर एफ को यहां ऐसा शो कर रहा हूं, ये क्या हो गया आपका, आर एफ। ठीक है, जो कि कैसे जाएगा, ऐसा जाएगा। ये एंगल कितना है आपका, थीटा, तो ये कितना जाएगा आपका, थीटा। जैसे यहां पर आर ई था, जिसको एक्सटेंड करके मैंने यहां बनाया है। ठीक है, अब इसमें और कोई फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, तो इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। इसको सॉल्व करने के लिए क्या है, एक और फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूं। ये जो फ्री बॉडी डायग्राम है, इसमें क्या हो रहा है, देखो, एक बार मैंने क्या कंसिडर कर दिया, ये आर एफ यहां जा रहा है, कितना एंगल बनाते हुए, थीटा एंगल बनाते हुए। ठीक है, आर ई यहां मैं 2 बार लिख दिया हूं, तो इसको मैं आर ई यहीं लिख रहा हूं। ठीक है, इस डायरेक्शन पे मान के, क्योंकि ये इसी डायरेक्शन पे जा रहा है, और ये आ गया आपका डब्लू। टोटल 3 फोर्स है। ठीक है, अब इस बार में आर एफ की वैल्यू कंट्रीब्यूट कर रही है, आर ई की वैल्यू तो कहीं कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है, और आर ई तो हमको पूछा भी नहीं है। तो क्या कर सकते हैं हम, सिग्मा एफ एक्स निकाल लगाने कोई मतलब ही नहीं होगा, सीधा सिग्मा एफ वाई लगाएंगे। तो क्या करता हूं मैं, सीधा सिग्मा एफ वाई लगा रहा हूं। ठीक है, सिग्मा एफ वाई अपवर्ड पॉजिटिव, क्या लिख सकता हूं, डब्ल्यू इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। ठीक है, आर एफ साइन थीटा मतलब आर एफ की वैल्यू कितनी आएगी, आर एफ की वैल्यू आएगी आपकी डब्ल्यू अपॉन साइन थीटा। अब हमको सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो सेकेंड फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बार। ठीक है, अब फ्री बॉडी डायग्राम फॉर बार की बात कर रहे हैं, तो मैं एक बार बनाता हूं, ऐसा बनाया। ठीक है, मैंने यहां से मैं क्या कर रहा हूं, इसको टेंशन टी शो कर रहा हूं। ठीक, ये एक पॉइंट है जहां से ये इसके साथ 90 डिग्री बना रहा था, ये 90 डिग्री है ना। अब देखिए, आर एफ को मैंने एरो इस पॉइंट पे, यहां इस डायरेक्शन पे शो कर रहा है, तो जब मैं बार कंसिडर करूंगा तो इसको आर एफ को इधर शो करूंगा। ठीक है, ये आर एफ आएगा, और इससे एक एंगल ऐसा जा रहा है जिसपे यहां पर क्या बना हुआ है, थीटा बाई 2। ठीक, यहां से एक रिएक्शन लग रहा है वाई ए। अब देखिए, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो ऑलरेडी मैंने इसको गलती से इधर ले लिया था, तो इसको यहीं पर ले लेता हूं मैं, एक्स ए। मैटर नहीं करेगा कि आप इसको कहाँ लेते हैं कहाँ नहीं लेते हैं, क्योंकि जब इसको रिएक्शन निकालूंगा तो काम का आएगा। पॉजिटिव आया तो सही था डायरेक्शन, नेगेटिव आया तो अपोजिट डायरेक्शन बनेगा। ठीक है, अब क्या है, यहां से एक वर्टिकली ऐसा ड्रॉप कर रहा है। ठीक है, ये तो थीटा थीटा बाई 2 था, और यहां से यहां तक क्या है आपका, थीटा है। तो अगर मैं इसको ऐसा वर्टिकली ड्रॉप करूं, ठीक है, अगर मैं इसको ऐसा वर्टिकली ड्रॉप करूं, तो ये थीटा था, तो ये भी कितना आएगा, थीटा आएगा, है ना। तो अब मैं इसका क्या कर सकता हूं, वैल्यू निकाल सकता हूं। मेरे को किसकी वैल्यू चाहिए, टी की वैल्यू चाहिए। तो मोमेंट कहां मैं लगाऊंगा, ए पे लगाऊंगा। तो मैं क्या करता हूं, सिग्मा एम मोमेंट ए एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव। ठीक है, मैंने यहां पर थंब रखा। अब ये देखिए, ये कैसे घूम रहा, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है। टोटल यहां से यहां तक अगर लेंथ एल है, मेरे को क्या चाहिए, हाइपोटेनस पता है, और अपने को क्या चाहिए, बेस चाहिए। तो क्या लगेगा, कॉस थीटा। ठीक है,
तो क्या लिखूंगा, टी एल कॉस थीटा। ठीक है, कैस क्यों लगा, क्योंकि यहां एल था और मुझे बेस की वैल्यू चाहिए। ठीक है, ये बेस और ये परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये तो मैंने फोर्स का सॉल्व कर दिया। अब ये फोर्स कैसे जा रहा है, इसके साथ 90 डिग्री कौन बना रहा है, ये बना रहा है ना। तो मुझे क्या चाहिए, यहां से यहां तक की वैल्यू चाहिए। यहां से यहां तक की वैल्यू कहीं मेंशन है क्या, नहीं। या तो ये डिस्टेंस पता है क्या, नहीं। मगर सेंटर पॉइंट ओ पॉइंट से ये वाला डिस्टेंस पता है, क्या है ये डिस्टेंस, आर, क्योंकि यहां से यहां तक का जो टच हो रहा है वो रेडियस ही होगा आपका। तो ये जो हाइट है इसको मैं क्या कंसिडर कर ले रहा हूं, आर, है ना। तो अगर मैं इसको फिर से एक ड्राइंग बनाऊं जिसपे ऐसा जा रहा है, ये आर है। ठीक है, और ये क्या है आपका θ/2। मुझे क्या चाहिए, ये डिस्टेंस चाहिए, है ना। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बेस हो जाएगा, है ना। ये बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनस हुआ। मुझे क्या चाहिए, ये वाली डिस्टेंस चाहिए, बेस की वैल्यू। तो क्या कर सकता हूं मैं, 10 लगाऊंगा, 10 α/2। क्यों 10 लगेगा, क्योंकि मुझे परपेंडिकुलर की वैल्यू पता है, बेस चाहिए। ठीक है, तो क्या लगेगा यहां पर, परपेंडिकुलर बाई बेस, जिसको क्या लिख सकता हूं, R/B। B इज इक्वल्स टू R/10 θ/2। अब मुझे क्या पता चला, ये फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता चल गया। अब ये कैसे घूम रहा था, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज। तो क्या लिखूंगा, इज इक्वल्स टू, क्योंकि और कोई फोर्स तो लग नहीं रहा है, RF इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा आपका, R/10 θ/2। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने पे मुझे तो टी की वैल्यू चाहिए ना। तो क्या लिखूंगा, RF की वैल्यू यहां से लिख सकते हैं, W/sin थीटा। ठीक है, R/10 θ/2। ठीक, और यहां पर क्या आ जाएगा, L cos थीटा। इसको अच्छे से एक बार लिख लेते हैं, क्या होगा, T इज इक्वल्स टू, यहां से L को पहले लिख लेते हैं यहां पर। तो क्या लिख सकता हूं इसको, W/R L साइन थीटा कॉस थीटा, और यहां पर ये क्या आ जाएगा आपका, 10 θ/2। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूं, ब्रैकेट में रख ले रहा हूं। ठीक है, अब देखिए, क्वेश्चन में अगर खाली टी की वैल्यू पूछता तब ये सही था, मगर क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है हमको थीटा की वैल्यू चाहिए जब टी मिनिमम हो। ठीक है, तो अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो वैल्यू जो आया अपना कितना आया, WRL साइन थीटा कॉस थीटा 10 θ/2। ठीक है, अगर मुझे टी की वैल्यू मिनिमम चाहिए, है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर को क्या करना पड़ेगा, मैक्सिमम करना पड़ेगा। और किसी भी चीज को मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है तो क्या करना पड़ता है अपन को, मैक्सिमम मिनिमम क्या बोलता है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है उसको अपन को डिफरेंशिएट करना है, उसके बाद फिर इक्वल टू 0 कर देना है। ठीक है, जैसे हम क्या लिख सकते हैं, अगर मैक्सिमा एंड मिनिमा किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो अपन क्या करेंगे, उसको पहले डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। मगर यहां पर एक्स क्या है, थीटा है। ठीक है, फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स और इक्वल टू 0 कर देंगे। ठीक है, किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए, फॉर मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, अब क्या करना है, टी की वैल्यू जो हमने निकाली थी वो क्या थी, WRL साइन
थीटा कॉस थीटा टेन थीटा बाई टू। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में यहाँ थीटा बाई टू आया, मतलब हाफ एंगल फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, मैथ्स में हम हाफ एंगल फॉर्मूला पढ़ते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, क्योंकि साइन थीटा है तो हम क्या लगा सकते हैं, साइन टू थीटा इज इक्वल्स टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है, तो अब क्या कर सकते हैं कि टी की वैल्यू क्या पता चल गई अपन को। इस अगर ये टू थीटा है तो यहां पर मैं थीटा लिखा हूं तो क्या लिख सकता हूं इसको, डब्ल्यू आर एल। साइन थीटा को मैं इसके हिसाब से चेंज कर रहा हूं। ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं यहां पर, टू साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू। ठीक है, इंटू कॉस थीटा। ठीक, और टेन को अगर मैं चेंज करूं तो क्या लिख सकता हूं, यहां पर ये क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस होता है तो क्या लिख सकता हूं, कॉस थीटा बाई टू अपॉन साइन आएगा, साइन का मैं सीधा स्क्वायर कर देता हूं तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे क्या लिख सकता हूं मैं, टी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इंटू आर अपॉन टू एल। ठीक है, टू एल साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। ठीक, और कॉस थीटा। अब क्या कर सकते हैं, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, नहीं। अब क्या करेंगे, मैक्सिमम मिनिमम निकालेंगे। ठीक है, तो किसी भी चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए तो क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स और उसको इक्वल टू जीरो कर देंगे। ठीक है, अब यहां पर क्या है, डी अपॉन डी थीटा, एक्स की जगह तो थीटा आएगा, किस चीज का निकालेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू कॉस थीटा। ठीक है, इसको इक्वल टू क्या कर देंगे हम, जीरो करेंगे। ठीक है, अब मैं एल क्यों कंसिडर नहीं किया, क्योंकि एल एक कांस्टेंट है, उसको मैं अगर अपॉन में न्यूमरेटर में एक शिफ्ट कर दूंगा तो कोई मैटर नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जो फर्क पड़ेगा वो थीटा से करेगा। चाहूं तो मैं टू भी हटा सकता हूं। ठीक है, मगर टू मैं इसलिए नहीं हटा रहा हूं क्योंकि एक जो दूसरा फॉर्मूला है साइन का वो मैं यूज कर सकता हूं, हाफ एंगल फॉर्मूला दूसरा। वो क्या है, एक और फॉर्मूला होता है जिसको बोलते हैं अपन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू वन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू। ठीक है, अब ये क्या चीज है, देखिए अब इसको मैं सिंप्लीफाई करना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, डी बाई डी थीटा, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, टू साइन, यहां पर देखिए टू यहां पर ऑलरेडी है तो मैं इसको यहां शिफ्ट कर लेता हूं तो क्या मिलेगा, वन माइनस कॉस टू थीटा, है ना। तो इस पूरे पोर्शन को मैं इसके जगह ये लिख सकता हूं तो क्या लिख सकता हूं, वन माइनस कॉस थीटा। इतने को इतना कन्वर्ट कर सकता हूं इस फॉर्मूले से। ठीक है, इनटू कॉस थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, फिर से इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, डी बाई डी थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। कॉस थीटा का अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो क्या आएगा, टू कॉस थीटा। फिर फंक्शन ऑफ फंक्शन है ये। ठीक है, तो कॉस थीटा का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन थीटा इज इक्वल्स टू जीरो। ठीक, इसको सिंप्लीफाई करने से क्या पता चलेगा, साइन थीटा मैं कॉमन निकाल सकता हूं, है ना। साइन थीटा अगर मैं कॉमन निकालता हूं माइनस के साथ, ठीक है, तो क्या लिख सकता हूं यहां पर, वन माइनस टू कॉस
थीटा इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस है 0 के साथ, तो ये प्लस कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो इससे दो चीज पता चल रहा है। इससे क्या चीज पता चला? पहला, इससे एक तो पता चला कि साइन थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या तो और 1 - 2 कॉस थीटा, इसकी वैल्यू 0 होगी, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। तो पहले साइन थीटा इज इक्वल टू 0। साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है? जब थीटा की वैल्यू 0 हो, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू 0 होगी तब ये साइन की वैल्यू 0 आएगी, ठीक। अब अगर मैं क्वेश्चन को देखूं तो क्वेश्चन में अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 कर देता हूं तो मतलब क्या हुआ? बार तो सीधा अटैच हो गया यहां पर वॉल के साथ, तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं हम? इसके कारण ये क्या हो जाएगा? बार इज वर्टिकल, ये वाला कंडीशन आएगा जो कि पॉसिबल ही नहीं है ना। और कंडीशन 1 - 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर सकता हूं? 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा, इसको और क्या लिख सकते हैं? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा की वैल्यू क्या है आपकी? 60 डिग्री हो। तो इससे क्या पता चला मुझे कि थीटा की फाइनल वैल्यू कितनी मिली? 60 डिग्री, ठीक है। और ये वो वैल्यू है थीटा की जिस पे टी की वैल्यू हमको मिनिमम मिलेगी। क्यों मिनिमम मिलेगी? क्योंकि डिनोमिनेटर अगर मैक्सिमम होगा तो ऑब्वियसली टी मिनिमम आएगा। तो टी मिनिमम के लिए इस इक्वेशन को अगर मैं इक्वेशन नंबर 1 बोल देता हूं तो इक्वेशन 1 को पुट करने पे मुझे क्या मिलेगा? टी इज इक्वल टू WR/L साइन थीटा कॉस थीटा इंटू टेन थीटा/2, ठीक है। इसको हम सिंप्लीफाई करके क्या किसमें शॉर्ट कर दिए थे? W/R/2L साइन स्क्वायर थीटा/2 इंटू कॉस थीटा, है ना। टी मिनिमम, ठीक है। टी मिनिमम मतलब अब मैं थीटा की वैल्यू पुट करने वाला हूं, ठीक है। तो क्या लिखूंगा इसको? W/R 2 इंटू L साइन स्क्वायर थीटा/2। थीटा/2 मतलब 60 डिग्री है, तो देखिए कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है, कॉस 60 डिग्री। अब इसको सॉल्व करने पे क्या लिख सकते हैं? देखिए साइन 30 क्या होता है? 1/2। और कॉस 60 क्या होता है? ये भी 1/2 होता है ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं? टी मिनिमम इज इक्वल टू W/R 2 इंटू L साइन स्क्वायर 30, मतलब 1/2 का स्क्वायर इंटू 1/2। ये 1/2, ये 2 कट जाएगा। इसको मैं अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो 1/4 हो जाएगा। तो क्या लिख सकता हूं? WR/L, यहां 4 1/2 का स्क्वायर को अगर ऊपर लिख देता हूं तो, ठीक है। तो फाइनली क्या लिख सकता हूं? टी मिनिमम इज इक्वल्स टू 4WR/L। थैंक यू।